हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज के हम वीडियो में आपको संस्कृत पद्यांश के बारे में बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड में 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न संख्या 24 नंबर में पूछा जाता है, तो उसमें का, खा, ग और घा 4 स्टेप में होता है। तो हम खा स्टेप बता रहे हैं आपको। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे दिया है संस्कृत पद्यांश से प्रश्न संख्या 24 खा नंबर। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 2+3 यानी कि 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपको संदर्भ के 2 अंक और अनुवाद के 3 अंक मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 दिए हैं ध्यान के। 3 में से हमारा सवाल कह रहा है किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 में से किसी एक का करना है, या तो इसका या तो इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आता है बोर्ड परीक्षा में। दूसरा हमारा वर्णम ग्रम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेम सा काशिकेन मीते। तो अब देखेंगे हमने इसमें पहले का किया है, क्योंकि 2 में से एक को करना था, तो हमने पहले का ही किया है। तो इसमें जो हमें पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से कृत है। प्रसंग हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद है, अनुवाद पूछ रहा है ना, अनुवाद करना है। अनुवाद में है सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। अब ग नंबर में आपका इसी प्रश्न संख्या 24 में ही जो पूछा जाता है श्लोक लेखन। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें श्लोक तो आता ही आता है, तो यानी कि पेपर में कहने का मतलब है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि इस प्रश्न में जो श्लोक ना हो उसी को आपको लिखना है। तो आप देखेंगे कि जो ना आया हो तो उसको हमें लिखना है। यानी कि इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। त्रिगा का बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय व्यत्र समो वीर वीर भावोहित वीरता। इसको सही से लिखने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, पूर्णतः आपको निर्धारित किए गए हैं। फिर आपसे इसी प्रश्न संख्या 24 के घ नंबर में जो पूछा जाता है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा करता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में हमें इसमें कितने 5 दिए रहेंगे। 5 में से हमें 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं जो हमें आते हों। इसके लिए बोर्ड ने एक प्रश्न का 1 यानी कि 2 के 2 नंबर आपको पूर्णतः मिल जाएंगे, अंक जो है निर्धारित किए गए। इसमें हमने आपको 15 बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को बताया गया है, सभी पाठों से लिए गए हैं। जी, तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला हमारा प्रश्न है वाराणसी नगरी के साथ संगम स्थली अस्थि। ये जो है 16, 17, 18, 20, 21 हस्ते सब कई सालों से आ रहा है। तो वाराणसी नगरी विविधतम संगम स्थली अस्थि। दूसरा हमारा कुत मरण मंगलम अस्थि, यानी कि वाराणसी मरण मंगलम तो यानी कि बनारस का मरना जो है बहुत ही माना गया है। तीसरा है स्वर्णम किम मुख्यदि खमस्ति जना स्वर्णम गुजरय से तुलयंत इत्र स्वर्णम मुखि खमस्ति पदेन बिना किम दूरम यति पदेन बिना पत्रम दूरम यति ज्ञानम कुत्र संभावती ज्ञानम सर्वत्र संभावती चंद्रशेखर का अस्ति
चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तम चेत विद्या केन वर्धते विद्याभ्यासेन वर्धते येन का वर्धते विनयेन गुण वर्धते तृष्णा गया है। तृष्णा केन वर्धते तृष्णा असंतोषेन वर्धते लोभ केन वर्धते लोभ लाभेन वर्धते कुत्र लोभ लाभं लोभम नम लोभेन विज्ञानम। भारतीय संस्कृते मूलगिस्तम विश्वस्य स्पृष्टस्तरम एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। स्वस्य स्पृष्टता का विश्वस्य स्पृष्टता ईश्वर एक एवं अस्ति। स्थिमित्रम किम अस्ति स्थिमित्रम दानम अस्ति। हमारा भूमि गुरुतरम किम अस्ति उत्तर इसका इधर हमने लिख दिया है माता गुरुतरा भूमि। इसमें से इतने अगर आप याद कर लिए तो आपके 2 अंक पक्के। और फिर हमने आपको जो है बताया ही है इसमें जो है ये रहा कि आपको ध्यान दिया होगा 2 में से एक का आपको संदर्भ प्रसंग और अनुवाद कर देना है। और जो श्लोक लेखन पूछेगा उसमें जो आपके मतलब प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक आपको लिख देना है। इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो है 5 नंबर संदर्भ और अनुवाद के, 2 नंबर इस श्लोक के और 2 नंबर प्रश्नोत्तर के लघुत्तरी जो आते हैं, यानी कि आपके 5, 4, 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक हमारी पहुँच सके।